हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका मनु क्लासेस। राधिका मनु क्लासेस में आज हम अलंकार का भाग 4 डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने अलंकार के 3 भाग को देख लिया है और अच्छे समझिए। आज ये अलंकार का 4th और अंतिम भाग है। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फायदा ले सकें। आज हम अर्थ अलंकार के आगे के भाग जो भेद थे उनको डिस्कस करेंगे। आज हम भ्रातिमान अलंकार के बारे में जानेंगे। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, अर्थात जहां किसी वस्तु को देखकर उसके ही समान किसी अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वह भ्रातिमान अलंकार होता है। आप इसमें समझ ही सकते हैं कि भ्राति मतलब कि भ्रम हो जाना। जैसे रस्सी को देखकर सर्प का भ्रम होना। बिल विचार कर नाक सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। काली एक समझ कर विषधर को उठा लिया गजने फिर आप। मतलब कि एक जो हाथी था उसने देखा कि जो है सांप पड़ा, तो उससे लगा, हाथी को लगा कि ईख, काली ईख पड़ी हुई है, तो वो ईख को उठाने लगा, और बल्कि वो था सांप। दूसरा, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे मोर। नाक मोती उधर की कांति से, बीज दड़िम का समझ कर भ्राति से। देख सहस हु सुंक मौन, सोचत है दूसरा सुंक यह कौन। पाए महावर देनी को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जानी महावरी एड़ी मोड़ती जाए। देखिए इतने एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम में देखेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल से ही आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसके सारे ये एग्जाम्पल देख के अच्छे से इसे समझ लेंगे तो भ्रातिमान से आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण या प्रमाण, अर्थात जहां किसी कथन या बात को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य बात का प्रमाण दिया जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। फिर देखते प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जैसे उसका शरीर यमुना जी के समान काला है, अर्थात उपमेय के द्वारा उपमान की समानता प्रकट की जाती है। यमुना का जल शरीर का समान काला है। उतरी नहाए जमुना जल में जो शरीर सम श्याम, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े। फिर आगे देखते उल्लेख अलंकार। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति नहीं देखी तैसी। फिर आगे हम देखते हैं विभावना अलंकार, जिसमें बिना भावना के, जहां बिना कारण के काम हो जाए वह विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पढ़े चले बिनु काना, बिनु पढ़े चले बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, असर रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। आगे एग्जाम्पल है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सिवाय। देखिए जहां बिना कारण के काम हो जाए, विभावना अलंकार। जैसे इसका मतलब है कि जो है निंदक को हम अपने पास रखेंगे तो हमारी वो बुराइयां हमको बताता रहेगा, जिससे इसमें कहा गया कि फिर हमें कोई मेहनत नहीं, शरीर को धुलने के लिए उसके द्वारा बताई गई बुराइयों को या निंदा, जब भी तो वो हमारी निंदा करेगा। जब हमें कोई कमी होगी तो वो निंदा करेगा, तो वो हमारी अच्छाई, हम उनको सुधारते जाएंगे। तो बिनु पानी साबुन बिना निर्मल होए सिवाय। उभय अलंकार, जिस अलंकार में शब्द एवं अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसका एक मतलब कि भाग भेद है मानवीकरण अलंकार। जहां अमानवीय वस्तुएं जैसे प्रगति, निर्जीव वस्तुएं, पशु पक्षी वनस्पति आदि में
मानवीय गुण का संचार पाया जाए वह मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे जाग्य वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल जल से, दिवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी सी धीरे धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ तक हमने देखा, ये यहाँ तक हमारा अलंकार अब पूरा खत्म हो चुका है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, ये चारों वीडियो को अच्छे से 2-3 बार आप सुन लीजिए, आपको अलंकार पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप एग्जाम में देखेंगे कि आपका कितना परसेंट इससे फंसता है। मेरे ख्याल से 90% तो आपका इससे जरूर फंसेगा। 10% की कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मेरा मानना है कि इसे अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो अलंकार से शायद ही आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा। और इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए और इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।